चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत। पहले सेमीफाइनल में दुबई में टीम इंडिया की भिड़ंत। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे की टक्कर। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का मिशन जारी। अब तक सभी तीनों मैच जीत चुकी है टीम इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया टॉप पर, 6 अंकों के साथ पहले नंबर पर टीम इंडिया। दुबई में शानदार गेंदबाजी बल्लेबाजी से टीम इंडिया का जोश आई। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद। सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर राजनीतिक घमासान। औरंगजेब को महान बताते हुए बोले, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसने कई मंदिर भी बनवाए, बाद में मांगी माफी। अबू आजमी के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग के साथ कहा, अबू आजमी को महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज बोले, एक राजा को टारगेट करना गलत, हिंदुओं में भी क्रूर राजा हुए, सिर्फ औरंगजेब को टारगेट क्यों। अबू आजमी के विवादित बयान पर मराठा क्रांति मोर्चा, संपूर्ण मराठा समाज का विरोध प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध। मंत्री धनंजय मुंडे को आरोपी बनाने, हत्यारों को तुरंत फांसी देने की मांग को लेकर सकल मराठा समाज की ओर से छत्रपति संभाजीनगर शहर के क्रांति चौक पर प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। बीड़ सरपंच मर्डर केस में करीबी पर लगे थे आरोप। सीएम फडणवीस ने स्वीकार किया त्यागपत्र। प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंडे को बताया बेशर्म, कहा धनंजय मुंडे को मंत्री पद से हटने का निर्णय लेने में इतना समय लग गया, उन्हें तो उसी दिन कर लेना चाहिए था जिस दिन सरपंच की हत्या हुई। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार को इतनी देर क्यों हुई, सरकार गुनाह को छिपा रही थी, सरकार इतने दिन तक झूठ बोल रही थी। मंत्रिमंडल में ऐसे कई दागी मंत्री हैं। सरकार को इतने देर ये सब करने को लगा है, इसका मतलब है सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है। महाराष्ट्र में गुनहगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने धनंजय मुंडे का किया समर्थन, का घटना में धनंजय का कोई रोल नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जांच के लिए इस्तीफा दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा, 27 को मतदान। शरद गुट के विधायक रोहित पवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच मीटिंग में मुंडे के इस्तीफे को लेकर चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, भोपाल के सभी प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम से बनेंगे द्वार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल आज पंजाब के होशियारपुर दौरे पर जाएंगे, 10 दिन तक विपश्यना केंद्र में रहेंगे। किसानों के धरने से पहले चंडीगढ़ से पंजाब तक ताबड़तोड़ एक्शन, किसान नेता दलजिंदर गिरफ्तार, कुलवंत सिंह नजरबंद, पुलिस ने मारे छापे। किसानों पर पुलिस की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री मान पर साधा निशाना, कहा मान को बर्खास्त किया जाना चाहिए, वो शासन करने योग्य नहीं। बाजवा बोले, पंजाब को मानसिक रूप से स्थिर नेता की जरूरत, मान को केजरीवाल से अधिक विपश्यना की जरूरत। किसानों पर पुलिस कार्रवाई पर अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने मान पर किया वार, कहा मान अपना आपा खो बैठे हैं, उन्होंने अन्ना द्रमुक का अपमान किया है। अकाली दल ने किसानों का किया समर्थन, कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया, एलजी विनय सक्सेना ने लगवाए हैं यहां बांस के पौधे। सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर साधा निशाना, कहा पहाड़ों की बात बहुत की लेकिन सरकार ने कुछ काम नहीं किया, हम हर महीने निरीक्षण करेंगे और इसे साफ करेंगे।
दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने कहा, हमने 2 वर्ष बाद पौधारोपण शुरू किया, 200 बांस के पौधे लगाए, बाद में जिन्हें 2000 किया गया। ये प्रदूषण मुक्त दिल्ली की ओर एक कदम। पीएम मोदी ने 3 पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लिया। कहा, इस बजट की विशेष बात यह रही कि अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी हमने की। वेबिनार में एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, परमाणु ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के लिए काम करने वालों के लिए एटीएस का सर्च ऑपरेशन। यूपी एटीएस का आजमगढ़, बड़िया समेत कई जिलों में सर्च ऑपरेशन। रेखा गुप्ता बोली, आतिशी की सुरक्षा की चिंता ना हो, इसलिए स्वाति माल वाली जैसी स्थिति उनकी ना हो। केजरीवाल का इतना साइड मत लीजिए। रेखा गुप्ता के बयान पर बोली आतिशी, मुख्यमंत्री को दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करना चाहिए। रेखा गुप्ता ने जो वादे किए वो पूरे करने चाहिए महिलाओं से। पीएम मोदी के वंतारा दौरे की तस्वीरें, जानवरों के साथ समय बिताया, शेरों के साथ फोटो खिंचाया। अपने दौरे पर पीएम ने हाथियों को अपने हाथ से केले खिलाए, हाथियों की सुरक्षा को लेकर बातें की। पीएम ने वंतारा में गैंडे, जिराफ, चिंपांजी जैसे जानवरों को खाना खिलाया, मछलियों को दाना डाला। शांत रहने वाले इन जानवरों ने बड़े ही आराम से पीएम के साथ वक्त बिताया। पीएम ने अपने वंतारा दौरे में शेर के शावकों को अपने हाथों से दूध पिलाया। शानदार वीडियो सामने आया। पीएम ने पिंक फ्लेमिंगोस का किया दीदार। अद्भुत पक्षियों की अटखेलियां देखी। गुलाबी रंग के पक्षियों आकर्षण का केंद्र रहे। पीएम के दौरे की तैयारियां हुई तेज। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत। पीएम मोदी के हर्षिल दौरे को लेकर चर्चा। पीएम मोदी का 6 मार्च को हर्षिल दौरा। पूजा करने के बाद हर्षिल में जनसभा को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। राज्य सरकार ने अंतिम रूप तैयारियों को दिया। पीएम के स्वागत के लिए पहाड़ तैयार। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एक साथ 36 आईएएस, 7 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। आज बिहार में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। सत्र के तीसरे दिन हंगामा जारी रहने की संभावना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में बोल सकते हैं, कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का नीतीश को लेकर बयान। बोले, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए अगली सरकार बनाएगी। बाहर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दिलीप जायसवाल का नामांकन। किसी दूसरे कैंडिडेट के नॉमिनेशन नहीं करने से दिलीप जायसवाल का ही अध्यक्ष बने रहना तय। बिहार में बजट सत्र के दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आरजेडी के कई महिला विधायकों के साथ बिहार में पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मुकेश साहनी का बड़ा बयान। बजट को बताया सपने दिखाने वाला। कांग्रेस के द्वारा दिए गए बयान की ए टीम बनाकर काम किया, जिसका किया समर्थन। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का बजट को लेकर बड़ा बयान। तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार। नीतीश के बेटे निशांत के राजनीति में आने का स्वागत किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बजट सत्र में अपना अभिभाषण देंगे। यूपी में बजट सत्र का समापन 5 मार्च यानी कि कल होगा। एसीआई ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के आरोप को स्वीकार नहीं किया, तो टीएमसी आज दिखाएगी दस्तावेज। टीएमसी ने गलती को स्वीकार करने और उसे सुधारने के लिए 24 घंटे की समय सीमा तय की। मामले की जांच के लिए एसीआई के जवाब से टीएमसी असंतुष्ट। भारी बर्फबारी के बाद गुरेज में सेना ने बच्चों के लिए बर्फ कला प्रतियोगिता का आयोजन किया। बच्चों ने कलाकृतियां बनाई, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी से मुसीबत। ठंड भी बढ़ी। मकान, सड़क के साथ साथ पेड़ पौधों पर बर्फ की मोटी चादर। प्रशासन ने कहा लोगों से कि घर में रहिए।
जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। डोडा में भारी बर्फबारी से मैदान से लेकर पहाड़ तक जमी बर्फ की चादर। पुंछ में मौसम की मार। भारी बारिश और आंधी के कारण पुंछ सुरनकोट रोड बंद। दिल्ली एनसीआर में फिर से बदलेगा मौसम। 6 मार्च से 10 मार्च के बीच हो सकती है बारिश। तो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ी। होली के बाद बढ़ेगी प्रचंड गर्मी। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर में बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने तीनों राज्यों में जमकर बर्फबारी की संभावना व्यक्त की। यूपी, बिहार में आज बारिश के आसार। बिहार के कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी जारी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर। मधेपुरा में 7 दुकानों में भीषण आग। 10 लाख से अधिक की संपत्ति खाक। आरा में सरकारी ऑफिस के अमानती घर में भीषण आग। अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। महत्वपूर्ण दस्तावेज खाक। जम्मू कश्मीर के शोपिया के मुख्य बाजार में आग। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। महाराष्ट्र के जालना में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। 2 की मौत, 2 घायल। जयपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एसिड से भरा टैंकर पलटा। 3 लोग झुलसे। स्थिति गंभीर। चारों तरफ मची अफरा तफरी। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम में 14 माओवादियों का सरेंडर। एसपी रोहित राजू और ओएसडी पारितोष पंकज के सामने किया ऑपरेशन आत्मसमर्पण। ऑपरेशन चेयूथा का असर। पंजाब में नशा मुक्ति के विरुद्ध लगातार एक्शन में पुलिस। बठिंडा में नशा तस्कर के घर को बुलडोजर से ढहाया। पुणे में डकैती में शामिल आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल। आरा में शादी में हर्ष फायरिंग से 9 वर्ष के बच्चे की मौत। यूपी के जौनपुर में प्रेमी ने हत्या कर सूटकेस में भरकर प्रेमिका का शव फेंका। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लावारिस जूते चप्पल के लिए नगर निगम ने चलाई मुहिम। जेसीबी ट्रॉलियों की मदद से हटाए जा रहे हैं लावारिस जूते चप्पल। बड़गाम में कॉलेज के छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम। बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर साइबेरियाई प्रवासी पक्षियों का आगमन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पक्षी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर